नमस्कार। सुबह सवेरे का वक्त है और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं जो कि कल और आज के दिन सुर्खियों में बनी रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। सबसे पहले उस खबर का रुख करते हैं जो कि सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है। मिडिल ईस्ट संकट के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग बुलाई जिसमें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे और इस दौरान कई योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को भी घटाया गया है। दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। चूंकि देखिए कल रामनवमी थी और ऐसे में भव्य तरीके से सभी जगहों पर झांकियां निकली है। राम भक्ति में पूरा झारखंड, बिहार हर जगह डूबा हुआ नजर आया। झारखंड पर राम भक्तों की शोभा यात्रा निकाली गई, सेना निकली और इसके अलावा जय श्री राम के नारे हर ओर नजर आए, जिसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी व्यापक किए गए थे। ड्रोन से और साथ ही सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही थी। खबरों में अगर आगे बढ़े तो धनबाद की तरफ खबरों में बढ़ते हैं, जहां पर बलियापुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव का माहौल नजर आया है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया और जिसके बाद नियंत्रण किसी तरह से भीड़ को किया गया। हालांकि बेरमो की अगर बात कर ले तो वहां भी हादसा हुआ है। हाईटेंशन तार की चपेट में कई युवक इस दौरान आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में तो झरिया की तरफ आगे खबरों में बढ़ते हैं, जहां पर तीसरी थाना क्षेत्र से जुड़ी खबर है। कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और खनन के मुहानों को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा 100 टन से ज्यादा अवैध कोयला को जब्त किया गया है। और आज की कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज रांची और खूंटी दौरा है। धरती आबा को उलिहातू में वो नमन करेंगे और साथ ही उनके परिजनों के साथ यानी कि जो वंशज हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और संवाद करेंगे। इसके बाद IIM रांची के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगे, जिसको लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। साथ ही कई जगहों पर नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत JMM के सभी 21 स्टार प्रचारकों का प्रचार अभियान आज से असम में शुरू होगा। असम चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और असम में JMM प्रत्याशियों को सिंबल भी आवंटित किया जा चुका है। कुल 18 ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर धनुष मिल चुका है। JMM ने हालांकि 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था, लेकिन 24 मार्च को यहां पर स्क्रूटनी हुई थी, जिसके बाद 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया था और 21 स्टार प्रचारकों में से 18 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग ये सभी प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री आज असम रवाना हो जाएंगे और कई चुनावी सभाओं को वे संबोधित करेंगे और साथ ही जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही तमाम वादे और दावे भी किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देखिए आज झारखंड के मौसम का मिजाज भी समझ लेते हैं। झारखंड में आज मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ नजर आ सकता है। रांची समेत आधा दर्जन जिलों में आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और 2 अप्रैल तक बादल ऐसे ही मंडराता रहेगा और मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह से बदला हुआ रहेगा। हालांकि अब बिहार की खबरों का रुख करते हैं। बिहार की खबरों में अगर बढ़ते चले तो सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर के सुगबुगाहट तेज हुई है वो ये है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के एक खबर सामने आई है। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे सकते हैं, डेट कंफर्म हो चुका है। 30 मार्च को वो MLC की सदस्यता को छोड़ेंगे। राज्यसभा सदस्य बनने के कारण संवैधानिक मजबूरी है उनकी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। बिहार की कुछ और खबरों का रुख करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी जानकारी दी। रामनवमी को लेकर के हर तरफ माहौल राममय नजर आया, भक्तिमय नजर आया। बिहार में भी रामनवमी का एक अद्भुत संगम नजर आया है। रामनवमी जुलूस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यक्रम में एक बड़ा हादसा हुआ। तेज आंधी तूफान के बीच सड़क पर ही LED गेट गिर गया और इसके बाद लगातार अफरा तफरी मचती गई। हालांकि हादसे में किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं है, किसी हताहत की कोई सूचना नहीं आ पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य भर में जिस तरह से रामनवमी को लेकर के धूम नजर आई, बिल्कुल उसी तरह से पटना में भी काफी धूम नजर आई है। पटना में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि CM के पद पर रहते हुए वो आखिरी बार रामनवमी के मौके पर शिरकत करते हुए जनता के साथ घुलते मिलते हुए नजर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और औरंगाबाद की तरफ बढ़ते हैं और औरंगाबाद से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। घरेलू विवाद में 3 मासूमों की हत्या कर दी गई है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि चाचा ही रहा है। चाचा ने गला रेत करके हत्या कर दी है और इसके बाद आत्महत्या का खुद भी प्रयास किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मौसम की तरफ अगर रुख करें तो पटना, गया समेत 5 जिलों में आज आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा के चलते कई दुकान के होर्डिंग्स भी उड़ गए, जिसके कारण कई जगहों पर होर्डिंग्स गिरते हुए नजर आए। बिहार में 48 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि अगर जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों में ही रहे, वही बेहतर होगा। लाइक
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।